देखो इसमें 3 कॉन्सेप्ट आप समझो। एक तो आनंद हो गया, वो क्या है? सनातन, जो था, है और रहेगा। जो आपने जितना प्राप्त किया वो तो आपके साथ रहेगा ही, लेकिन वो आगे बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो आनंद जो है उसमें वेरिएशन नहीं आएगी, वो चेंज नहीं होगा। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल लो, ये शिष्ट भावनामृत के स्तर पे है, तो बाहर की परिस्थिति इनकी कैसी भी रही, लेकिन वो जो आनंद की अनुभूति है, जो कि परम आनंद के जो स्रोत है, भगवान के साथ कनेक्ट होने पर उन्हें प्राप्त हुई है, वो वैसी की वैसी रही है, चाहे बाहर कैसी भी उनकी परिस्थिति रही हो। तो ये तो हो गया आनंद, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस। और दूसरा क्या हो गया? सुख की बात करते हैं। सुख, इसको आप मेनली, अगर हम सुख, भौतिक जगत के सुख की अगर हम बात कर रहे हैं, वो जो सुख है वो, उसको आप जोड़ो सुख सुविधा से। सुख सुविधा मतलब दुख की कमी। आपको गर्मी लगती है, आपने एसी लगा दिया, तो उससे क्या हुआ? आपको गर्मी से जो पीड़ा हो रही थी उससे आपको छुटकारा मिल गया, तो आप अपने आप को हैप्पी महसूस कर रहे हो, सुखी महसूस कर रहे हो। तो जो भी ये साधन है हमारे पास जिससे कि हम अपनी भौतिक पीड़ाओं को कम कर रहे हैं, अब उसमें ये नहीं है, ये वो साधन नहीं है जो हमें आध्यात्मिक जो आनंद है वो देंगे, नहीं। ये केवल वो है जो भौतिक दुख को कम करेंगे, थोड़ा कंफर्ट दे देंगे हमें, वो आपके आ गए सुख सुविधा के अंदर। और एक तीसरी चीज समझो जिसको कहते हैं मजा। ठीक है, मजा क्या है? इंजॉयमेंट इज बेसिकली मजा। मजा में आपका जो कनेक्ट होगा ना, वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लॉयटेशन। आप प्रकृति का मजा कब लोगे? जब आप उसको एक्सप्लॉयट करोगे। और तभी आजकल प्रकृति में इतना इनबैलेंस है। तो हम भगवान की शक्ति को अपने मन के मजे के लिए, अपने मन की तृप्ति को पूरा करने के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति को पूरा करने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो कैटेगरी आ गई आपकी मजे की। तो व्हेन वी आर एक्सप्लॉइटिंग द मदर नेचर फॉर एंजॉयमेंट, और फिर यहाँ पर क्या होगा मजे में? आप उसमें मोरालिटी नहीं देखोगे, क्या सही है क्या गलत है आपको कोई मतलब नहीं है।